नमस्कार, मैं जितेंद्र आपका मैथ्स माउंटेन पे स्वागत करता हूँ। आइए स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। आज की क्लास से स्टार्ट करने से पहले ना हम पिछले क्लास में क्या पढ़ रहे थे उस पर थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। जो हमने पिछले क्लास में जो लास्ट में जो पढ़ रहे थे वो ये चीज़ें पढ़ रहे थे कि परसेंटेज में वैल्यू वेरी कैसे करता है, और इसी चीज़ों पे हम काम कर रहे थे और इस पर हमने कुछ क्वेश्चन भी किया था। और इसके बाद ना वहाँ पे हम वीडियो एंड किए थे और बोले थे कि इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो उस चीज़ों को हम थोड़ा सा भी यहाँ पे डिस्कशन करेंगे ताकि आज का क्लास आपको अच्छे से समझ में आए। तो आइए देखते हैं कि पिछले क्लास में हम क्या कर रहे थे, परसेंटेज में वैल्यू वेरी कैसे करते हैं, इस पर थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। हम कुछ इस तरह का क्वेश्चन कर रहे थे कि कोई नंबर होता था और वो कुछ परसेंट से इंक्रीज या फिर कुछ परसेंट से डिक्रीज होता था, और इंक्रीज और डिक्रीज होने के बाद जो भी वैल्यू बनता था वो वैल्यू हमें गिवन होता था। तो उस वैल्यू को देखते हुए हमें बोलता था कि ओरिजिनल नंबर कितना है, वो चीज़ें हमसे फाइंड आउट करवाता था। जैसे मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरीके से होता था कि कोई नंबर होता था जिसको हमने 100% हम मानते थे कि 100% कोई नंबर होता था। ये कुछ परसेंट से ये नंबर या तो इंक्रीज होता था या फिर कुछ परसेंट से ये नंबर डिक्रीज होता था। हम मान लेते हैं कि 10% से ना ये नंबर डिक्रीज हो रहा था, तो कितना बन जाता था 90%। और क्वेश्चन में बता देता था कि डिक्रीज होने के बाद ये वैल्यू कुछ गिवन होता था कि इतना बन जाता है वो नंबर। मैं मान लेता हूँ कि वो नंबर ना 900 बन जाता था, 900 बन जाता था। इस तरह का कुछ क्वेश्चन गिवन होता था और हमें बोलता था कि ओरिजिनल नंबर फाइंड आउट करो। तो हम कर क्या रहे थे वहाँ पे कि जो 90% है ना 900 के बराबर होता था, इस तरह का हम कर रहे थे और ये कंपेयर करके हम पीछे का वैल्यू फाइंड आउट कर ले रहे थे, 100% वैल्यू निकाल ले रहे थे। लेकिन ये मेथड तभी तक बहुत अच्छे से काम कर रहा था जब तक यहाँ पे सिंपल वैल्यू इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा था। लेकिन आगे चल के हमने कुछ इस तरह का एक एग्जांपल दिया था कि मान लो ये नंबर ना 16/3% से डिक्रीज हो रहा है, इतना परसेंट से डिक्रीज हो रहा है, और डिक्रीज होने के बाद बचेगा कितना 83 1/3%। ये कैसे मैं घटा रहा हूँ आगे मैं अभी डिस्कशन करूँगा इस वीडियो में। अभी मैंने डायरेक्ट लिख दिया है तो इसके लिए नहीं सोचना अभी आपको। हम ये बोलते थे कि इतना परसेंट है, इतना परसेंट से डिक्रीज करेगा तो इतना परसेंट बन जाएगा, और वो नंबर 900 गिवन होता था। तो हमने यहाँ पे इस तरह से कुछ किया था कि ये जो 900 है 83 1/3% के बराबर है, तो आपको निकालना कितना होता था 100%। इसी तरह से हम कुछ कॉन्सेप्ट कर रहे थे कि जो नंबर जितने परसेंट के बराबर है वो परसेंटेज नीचे, और जितने परसेंट हमें फाइंड आउट करना है वो परसेंटेज हम मल्टीप्लिकेशन में लिखते थे। तो हमने वहाँ पे ये चीज़ें आपको बताया था कि देखो अब ये कैलकुलेशन थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो गया, क्योंकि यहाँ पे इस चीज़ों को सॉल्व करना पड़ेगा तब जाके कैलकुलेट करना पड़ेगा। सबसे पहले कि यहाँ पे एक तो घटाना मुश्किल हो जाएगा, अगर घटा भी लेते हैं तो यहाँ पे ये चीज़ें कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो हमने बोला था कि अब जो इस तरह का कुछ क्वेश्चन आएगा तो इस मेथड से हमें नहीं करना है, हमें एक अलग ही मेथड बनाना है, और उसी मेथड को आज हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। तो देखिए ये जो मेथड अब हम पढ़ने जा रहे हैं ना, यहाँ से आपका सिलेबस मेन स्टार्ट होता है और यहीं से आपका ना अच्छे से करना है, बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि जितना हमें बेसिक पढ़ना था वो हमने पढ़ लिया। जो भी बेसिक नॉलेज लेना था, जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट समझना था वो हम समझ चुके हैं। अब यहाँ से जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि यहाँ पे अब हम रेशियो पे काम करेंगे चीज़ों को। अब यहाँ से परसेंटेज को 3 तरीके से वैरी करवाएंगे हम, परसेंटेज वाले वैल्यू को। तो उसी चीज़ों के बारे में अब हम देखेंगे। और यहाँ पे इस क्वेश्चन को हमने ये बोला था कि इस क्वेश्चन को इस मेथड से ना करेंगे, अब जो हम सीखेंगे उस मेथड से करना है। तो आइए देखते हैं कि वो मेथड आखिर है क्या जिससे हम ये क्वेश्चन सब आगे करेंगे, और पूरा परसेंटेज आपका इस पे डिपेंड करता है। और मैंने फर्स्ट क्लास में भी बोला था कि पूरा परसेंटेज इस मेथड पे डिपेंड करता है और पूरा अर्थमेटिक आपका परसेंटेज पे डिपेंड करता है। तो सोच सकते हैं ये सब मेथड अब कितना इंपॉर्टेंट है। तो आइए समझते हैं कि ये कौन सा मेथड है ऐसा, ठीक है। देखिए हम क्या कर रहे थे, करेंगे, जैसे मैं बोलता हूँ कि कोई फ्रैक्शन वैल्यू लेता हूँ, जैसे मैं लिया 1/2, मैं बोल रहा हूँ कि इस चीज़ों को आप परसेंटेज में करके दिखाओ कितना परसेंट होगा। तो हमने ये बोला था ये जो फ्रैक्शन वैल्यू है ये एक भिन्न है, इसको परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये कितना बन जाएगा, 2 से काटेंगे तो ये बन जाएगा 50%, 50%। अब देखिए अब जो हम क्या करेंगे ना कि कुछ फ्रैक्शन वैल्यू हम लिखेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम परसेंटेज वैल्यू लिखेंगे। लेकिन कैसे आएगा, हम डायरेक्ट ऐसे लिखेंगे कि 1/2
और ये कितने परसेंट के बराबर है, 50% के बराबर। ये चीज़ें हम डायरेक्ट लिखेंगे। आता कैसे है, वो आता ऐसे है कि 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद आता है। तो ये चीज़ें हम नहीं लिखेंगे, ये चीज़ों को हम इग्नोर करेंगे। बस हमें ये अंडरस्टैंडिंग होगा कि 1/2 50% के बराबर है। तो इस तरह से हम कुछ फ्रैक्शन वैल्यू यहाँ पे अब लिख रहा हूँ और उसको परसेंटेज में भी दिखा रहा हूँ। इस पर हम अब काम करेंगे, साथ साथ आपको भी लिखते चलना है ये चीज़ें। आइए स्टार्ट करते हैं ये चीज़ें लिखना। कुछ फ्रैक्शन वैल्यू मैं बताऊंगा जिसको आपको क्या करना क्या है कि याद करना है, इसको माइंड में सेट कर लेना है और उसी पे हम आगे क्वेश्चन करेंगे। देखिए जैसे मैंने लिखा 1/2, ये होगा 50% के बराबर। 1/3 ये होगा 33 1/3% के बराबर। 1/4 ये होगा 25% के बराबर। कैसे आ रहा है, इसमें 100 से मल्टीप्लाई करते हैं फ्रैक्शन में, तब ये जाके परसेंटेज बनता है। तो उस चीज़ों को हमने नहीं लिखा। एक बात और समझना है यहाँ पे, देखिए ये जो 33 यहाँ पे तो सिंपल वैल्यू आ रहा है, ये यहाँ पे ना 33 1/3% के आ गया। तो इस चीज़ों को क्वेश्चन में ऐसे भी दे देता है 33.33%। ये चीज़ें इसी के बराबर होता है। तो देखिए इस तरह का जो भी वैल्यू आएगा ना, उस सबका इस तरह का कुछ वैल्यू बनता है। तो दोनों चीज़ें आपको सीखना है, लेकिन अभी जो फिलहाल हम जो पढ़ रहे हैं ना, उसमें इस चीज़ों को नहीं पढ़ेंगे। आपका जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम इस चीज़ों को डिस्कशन करेंगे, क्योंकि अगर एक साथ सब चीज़ करवाने लग गया ना तो मिक्स होने लग जाएगा और आपको ना यहाँ पे बिल्कुल कंफ्यूज हो जाओगे। तो हम क्या करते हैं, पहले इस तरह से चीज़ों को समझते हैं और फिर इस पर ना मैं बड़ा आसान सा ट्रिक बताऊँगा कि डायरेक्ट ये वैल्यू इतना आ जाएगा, कैसे करेंगे वो चीज़ें हम आगे देखेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल इस चीज़ों को हमें नहीं करना है। तो हम जो काम करेंगे सिंपल इसी तरह के वैल्यू पे कुछ प्रैक्टिस करेंगे, तब हम उस मेथड पे आएंगे। अभी जैसे मैं लिखूँ 1/5, यह आ जाएगा आपका 20%। 1/6 16 2/3%। 1/7 14 2/7%। चलिए इसको एक बार नोट डाउन कर लेना है आपको, इसको एक बार नोट कर लेना है, फिर हम आगे आपको समझा रहे हैं। एक बार इसको नोट कर लीजिए पहले। देखिए इतना जो मैंने फ्रैक्शन वैल्यू और परसेंटेज वैल्यू को कन्वर्ट करके बताया, इतना चीज़ें आपको याद रखना है। याद कैसे रखना है, 2-4 बार इसको लिखना है। तो इसमें से 100% तो एक ही बार में तो याद तो नहीं होगा, 100% याद नहीं होगा, हाँ, लेकिन बहुत सारी चीज़ें याद हो जाएगा। बाकी जो याद करना है वो मैं क्वेश्चन में आपसे याद करवा दूंगा, क्योंकि इसी चीज़ों पर मैं आगे क्वेश्चन करूँगा। तो इस चीज़ों पर हम इतना प्रैक्टिस करेंगे ना कि ऑटोमेटिक ये चीज़ें याद हो जाएगा। तो इतना वैल्यू समझना है आपको। देखिए जैसे ये 1/2 है 50% के बराबर है, 1/3 33 1/3% के बराबर है, 1/4 25%। इस तरह से सारा वैल्यू आपका गिवन है कि ये प्रतिशत ये फ्रैक्शन इतने % के बराबर है। अब समझिए इस पर अब जो हम काम करने जा रहे हैं ना, वो क्या करेंगे कि इतना फ्रैक्शन और परसेंटेज वैल्यू अगर हमें पता है तो इसी फ्रैक्शन वैल्यू से आगे का परसेंटेज और फ्रैक्शन वैल्यू हम आगे फाइंड आउट करेंगे। इतना हमें याद रहना चाहिए, बाकी आगे का हम जनरेट कर लेंगे, बना लेंगे। जैसे परसेंटेज में हमने 10% का वैल्यू जानते थे और 1% का वैल्यू जानते थे और इसी से हम बाकी सारे वैल्यू बना लेते थे, उसी तरह से हमें इसमें भी काम करना है। तो देखिए अब काम क्या करना है इसमें हमें, जैसे मैं आपको बोलता हूँ कि 1/5 ना कितने % के बराबर है, समझिएगा यहाँ पे अब ध्यान से। मैंने बोला कि 1/5 मुझे ये बताओ कितने % के बराबर है। 1/5 तो आप कहोगे 20% के बराबर है। हमने यहाँ पे लिख दिया 20%। मैं बोलता हूँ मान लो कि इसमें 2 से मल्टीप्लाई करते हैं इस तरफ, तो ये क्या बन जाएगा, 2/5 बनेगा। तो अगर मैं इधर 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कितना बन जाएगा, ये 40% बन जाएगा। मैं बोलता हूँ कि 3/5 का वैल्यू आपको बताना है, तो कितना, ये इसका 3 टाइम्स है, तो इधर भी इसका भी 3 टाइम्स बन जाएगा। कितना, 20 × 3 कितना, 60%। मैं बोलता हूँ कि 4/5 का वैल्यू बताओ, तो ये 1/5 का कितना टाइम्स है, 4 टाइम्स है, तो इधर 20 का भी 4 टाइम्स होगा, कितना बन जाएगा, 80%। तो देखिए इसमें जो क्वेश्चन आएगा ना वो कैसे आएगा,
आपसे ये पूछेगा कि ये बताओ 4/5 कितने परसेंट के बराबर है। तो आपको सोचना क्या है, आपको सबसे पहले माइंड में ये वैल्यू लाना है कि 4/5 का वैल्यू पूछ रहा है ना, तो आपको 1/5 का वैल्यू पता होना चाहिए, जो कि मैं यहाँ पे लिखवा दिया हूँ। तो 1/5 का वैल्यू कितना होगा, 20%। तो हमें पता है कि ये 1/5 का 4 टाइम्स है, तो 20% का 4 टाइम्स हमें लिखना है। कितना, यहाँ पे आ जाएगा 80%। इस तरह से हमें कुछ क्वेश्चन आएगा। जैसे मैं आपको ये बोलूँ कि आप मुझे बताओ 3/4 का वैल्यू क्या होगा, तो आपको सोचना क्या है ना कि 1/4 का वैल्यू कितना है, ये चीज़ें देखना। तो देखिए 1/4 का वैल्यू कितना है, 25%। तो यहाँ पे अगर 1/4 का वैल्यू है 25%, तो हमें देखना है यहाँ पे इसका 3 टाइम्स है, तो इधर भी इसका 3 टाइम्स करेंगे 25, तो कितना हो जाएगा 75%। इस तरह से कुछ वैल्यू हमें जनरेट करना है। इसका कुछ भी वैल्यू हमसे पूछ सकता है, तो ये चीज़ हमें याद रखना है और आगे का वैल्यू हम बना लेंगे। तो इसको एक बार नोट कर लेना है, फिर मैं आगे करवाता हूँ अभी आपको। आइए मैं आगे कुछ पूछता हूँ, उस चीज़ों का आप दिमाग में ये आप लोग को जवाब देना है। जैसे मैं बोलूँ, आप मुझे बताओ 3/10 का वैल्यू कितना होगा। तो आपको सोचना क्या है ना कि 1/10 का वैल्यू कितना होता है। तो 1/10 कितने परसेंट के बराबर होता है, 1/10 कितने परसेंट के बराबर है, तो आप कहोगे 10% के बराबर। तो ये चीज़ हमें पहले देखना है कि 1/10 अगर 10% के बराबर है, तो इसका ये 3/10 जो है ना, इसका 3 टाइम्स हो रहा है, तो इधर भी इसका ये क्या होगा, 3 टाइम्स होगा। कितना बन जाएगा ये, 30%। जैसे मैं बोलूँ आपका 7/10 का वैल्यू बताओ कितना होगा। तो 1/10 का वैल्यू कितना है, 10%। तो 7/10 यानी 7 टाइम्स है, तो इधर भी इसका 7 टाइम्स होगा। कितना बन जाएगा, 70%। जैसे मैं आपको बोलूँ, मुझे ये बताओ 9/10 का वैल्यू कितना होगा। तो 1/10 का कितना टाइम्स है ये, 9 टाइम्स। तो इधर भी 10 का कितना बनेगा, 9 टाइम्स। कितना बन जाएगा ये, 90%। क्लियर हो रहा है ये चीज़ें। फिर मैं आपसे पूछता हूँ कि मुझे ये बताओ 3/20 का वैल्यू कितना होगा, बताइए एक बार। तो देखिए हमें सबसे पहले ढूंढना क्या है कि 1/20 कितना होता है। तो समझिए यहाँ पे 1/20 कितना है, 5%। तो 1/20 आपका है 5%। तो 3/20 यानी इसका 3 टाइम्स है, तो इधर भी अगर 3 टाइम्स करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15%। मैं आपसे बोलूँ कि 7/20 का वैल्यू बताओ आप। तो 1/20 का कितना है, 7 टाइम्स है, तो इधर भी अगर 5 का 7 टाइम्स करेंगे तो कितना हो जाएगा, 35%। फिर मैं आपसे बोल रहा हूँ कि ना आप मुझे 2/25 का वैल्यू बताओ कितना बनेगा, 2/25 का वैल्यू। तो सबसे पहले हमें देखना क्या है कि 1/25 का वैल्यू कितना है, 4%। 1/25 का वैल्यू है आपका 4%। तो 2/25 यानी इसका डबल बन रहा है, तो इधर भी डबल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8%। इस तरीके से हमें वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो चलिए इसको एक बार नोट डाउन कीजिए, फिर हम इससे आगे करते हैं। चलिए इससे आगे करते हैं। जैसे मैं आपको बोलूँ कि मुझे ये बताओ 2/9 का वैल्यू कितना परसेंट बनेगा, ये चीज़ें मैं आपसे पूछ रहा हूँ। तो आपको सबसे पहले देखना है कि 1/9 कितना होता है। तो 1/9 कितना है, 11 1/9%। 1/9 का वैल्यू है आपका 11 1/9%। अब समझिएगा यहाँ पे ये चीज़ क्या है ना, इसका डबल है, तो इधर भी हम डबल करेंगे। डबल कैसे करेंगे इधर समझना है, 11 में भी 2 से मल्टीप्लाई होगा और 1/9 में भी 2 से मल्टीप्लाई होगा। समझिएगा
इसकी जो का वैल्यू आएगा 22, 11 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 22, और 1/9 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो कितना 2/9%, ये वैल्यू बनेगा। इस चीज़ों को एक बार मैं समझा रहा हूँ, अच्छे से समझिएगा। जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ यहाँ पे 2 1/3, इसको सॉल्व करके बताइए कितना होगा। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, 2 तिहाई 6 प्लस 1 7/3, यही लिखते हैं हम। फिर मैं आपको बोल रहा हूँ, मुझे आप वैल्यू बताइए 2 + 1/3, इसको सॉल्व करके बताइए कितना होगा। तो आप फिर से जब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 दूनी 6, 1 7/3 आएगा। यही चीज़ है, इसको हमने ऐड कर दिया। देखिए ये दोनों जो कैलकुलेशन था ना, इस दोनों का आंसर हमारा क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस बीच में मैं प्लस लगा दूं, ये इस 20 से प्लस हटा दूं, आंसर पे जो रिजल्ट बना उस पर हमारा कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। तो समझिएगा यहाँ पे इस चीज़ों को, मैं इसी चीज़ों को लिखता हूँ 2 1/3 और 2 + 1/3। अब बोल रहा हूँ कि मुझे इसमें ना 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये दोनों चीज़ें सेम ही हैं। इस तरह का फॉर्मेट में दोनों चीज़ें सेम है, इस बीच में प्लस रहे या ना रहे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है रिजल्ट पे। तो समझिएगा अगर मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 2 से इसमें भी मल्टीप्लाई होगा और 2 से इसमें भी मल्टीप्लाई होगा। क्लियर है चीज़ें। तो 2 से इसमें मल्टीप्लाई होगा तो लिखेंगे 4, यहाँ पे जब इसमें 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो लिखे 4, इसमें जब 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो कितना लिखेंगे 2/3, यही चीज़ें लिखेंगे। अब मैं बताया क्या कि इस तरह के फॉर्मेट में ना इस 20 से प्लस में हटा भी सकता हूँ, तो क्या लिख सकते हैं 4 2/3। तो मैं क्या कह रहा हूँ ना कि इतना लंबा ना करने जाए, हम सीधा इसी चीज़ों को डायरेक्ट लिख देते। इस चीज़ों को डायरेक्ट कैसे लिखेंगे, 2 से इसमें भी मल्टीप्लाई होगा और 2 से इसमें भी मल्टीप्लाई होगा। जब 2 से इसमें मल्टीप्लाई होगा तो क्या लिखेंगे 4, और 2 से जब इसमें मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा 2/3। यही चीज़ें हम डायरेक्ट लिखेंगे। वही काम हमने यहाँ पे भी किया है। समझिएगा हमारा 1/9 जितना भी था उसका हमें डबल करना था, यही करना था। तो 1/9 का वैल्यू इतना था, इसका डबल करके हमें यहाँ पे लिखना था। तो इसमें अगर 2 से मल्टीप्लाई किए तो 22, और इसमें अगर 2 से मल्टीप्लाई किए तो 2/9%। इसी तरीके से हमें आगे करना है। चलिए इसको नोट कीजिए आप। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ यहाँ पे कि मुझे ये बताओ 4/9 का वैल्यू कितना होगा। तो आपको सीधा देखना है 1/9 का वैल्यू जो भी होगा उसका 4 टाइम्स 4/9 का वैल्यू होगा। तो 1/9 का वैल्यू 11 1/9%। तो इसका अगर ये 4 टाइम्स है तो इधर भी 4 टाइम्स करेंगे, कितना 44 4/9%। मैं बोल रहा हूँ आप मुझे बताओ 5/9 का वैल्यू कितना होगा। यानी 1/9 का 5 टाइम्स है तो इसका भी हमारा क्या बन जाएगा 5 टाइम्स, कितना बनेगा 55 5/9%। क्लियर है चीज़ें। सिमिलरली मैं कुछ और क्वेश्चन इस तरीके से कर रहा हूँ। जैसे मैं बोलूँ मुझे ये बताओ 2/11 का वैल्यू कितना होगा। तो आप सबसे पहले क्या ढूंढना है आपको 1/11 का वैल्यू कितना है। तो समझिए 1/11 का वैल्यू कितना है 9:1/11%। 1/11 का वैल्यू है 9 1/11%। तो इसका इधर डबल हुआ है तो इधर भी डबल होगा, कितना बन जाएगा 18 2/11%। ठीक है। मैं बोल रहा हूँ आपसे 5/11 का वैल्यू बताओ कितना होगा। तो आप क्या करोगे, इसका ये 5 टाइम्स बन रहा है 1/11 का, तो इस वैल्यू का भी यहाँ पे 5 टाइम्स बनेगा। 5 टाइम्स बनेगा तो कितना, इसमें भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी 45, इसमें भी 5 से मल्टीप्लाई होगा, कितना बनेगा 5/11%। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो चलिए इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम इससे आगे करते हैं। चलिए इससे आगे हम अब कंटिन्यू करते हैं। इससे आगे ना जैसे मैं आपको बोलूँ कि आप मुझे ये बताओ 2/3 का कितना परसेंटेज बनेगा, 2/3 कितने परसेंट के बराबर होगा। तो आपको सबसे पहले क्या ढूंढना है 1/3 कितने परसेंट के बराबर है। तो हमें देखना है 1/3 कितने के बराबर है। तो देखिए यहाँ पे 1/3 कितने परसेंट के बराबर है 33 सही 1/3% के बराबर। 33 सही
1/3% के बराबर। तो ये क्या है, 1/3 का डबल है, यानी इसका 2 टाइम्स है, तो इधर भी क्या बन जाएगा, डबल बन जाएगा। कितना बनेगा, इस 33 में 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 66, इस 1/3 में 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2/3%। चलिए फिर मुझे आप बताइए यहाँ पे वैल्यू मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ना 3/16 का वैल्यू बताइए कितना होगा। तो आपको ढूंढना सबसे पहले कितना है, 1/16 का वैल्यू कितना है, तो आप कहेंगे 6। 1/16 का वैल्यू कितना है, 6 1/4%। मैं आपसे बोल रहा हूँ 3/16, यानी इसका ये 3 टाइम्स है तो इधर भी 3 टाइम्स हो जाएगा। कितना बनेगा ये, 6 का 3 गुना 18 और 1/4 का 3 गुना 3/4%, यही बनेगा। फिर मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप मुझे ये बताओ कि ना 3/14 कितना होगा, 3/14 का वैल्यू कितना होगा। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, 1/14 का वैल्यू कितना हो रहा है। तो 1/14 का वैल्यू देखना है कितना, 7, 1/7%। तो इसी का 3 टाइम्स करना है, कितना बन जाएगा, 21 3/7% बनेगा। मैं बोल रहा हूँ 5/14 का वैल्यू बताओ। तो 1/14 जो भी वैल्यू होगा उसका 5 टाइम्स बनेगा। कितना बन जाएगा, 1/14 7, 1/7% है तो इसका 5 टाइम्स, क्योंकि इसका 5 टाइम्स हो रहा है तो इसका भी 5 टाइम्स करना है। कितना बनेगा, 7 का 5 टाइम्स 35। इस 1/7 का 5 टाइम्स कितना, 5/7%, यही वैल्यू हमारा बनेगा। चलिए इसको एक बार नोट कीजिए, फिर मैं इससे आगे करवाता हूँ। चलिए मुझे आप बताइए, आप 5/24 का वैल्यू कितना होगा, कितना परसेंट के बराबर ये होगा। तो हमें सबसे पहले क्या देखना है, 1/24 कितना है, तो आप कहोगे 4 1/6%। इसी का अगर 5 टाइम्स ये वैल्यू है तो इसका भी 5 टाइम्स हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा। कितना बनेगा इसका 5 टाइम्स, 4 का 5 टाइम्स 20, 1/6 का 5 टाइम्स 5/6%, यही वैल्यू बनेगा। क्लियर हो रहा है ये चीज़ें, इसको भी एक बार नोट कीजिए। फिर ना इतना करने के बाद अब हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा स्टेप आपका अप कर रहे हैं, थोड़ा सा स्टेप को बढ़ा रहे हैं। देखिएगा इस चीज़ों को समझिएगा ध्यान से। मैं आपसे ये बोलूँ कि आप मुझे ये बताओ 5/6 का वैल्यू कितना होगा। तो सबसे पहले हमें क्या ढूंढना है, 1/6 का वैल्यू कितना है। तो देखिए ये 1/6 का वैल्यू हमें निकालना है। कितना है ये चीज़ें, 16 2/3%। लिखिए 16 2/3%। अब जो भी 1/6 का वैल्यू है ना उसका 5 टाइम्स आपसे पूछ रहा है, क्योंकि ये इधर 5 टाइम्स है तो इधर भी 5 टाइम्स है। तो कितना बनेगा समझिएगा, इसमें 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ रहा है 80, इसमें 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10/3%, यही वैल्यू आएगा। अब समझिए यहाँ पे मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, इस चीज़ों को ध्यान से समझना है। क्या चीज़ें मैं बता रहा हूँ, देखिए जैसे मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि ना एक वैल्यू है 25, जिसमें ना आपको 4 से डिवाइड करना है। तो आप कहोगे 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो 6 टाइम पे जाएगा, 6 चौक 24, बच कितना गया, रिमाइंडर 1 बच गया, ये शेषफल आपका 1 बचा। इसी चीज़ों को हम ऐसे भी तो डिवाइड कर सकते हैं कि ये 25 है, इसको 4 से भाग दे दो, यही चीज़ हम यहाँ पे कर रहे हैं। कैसे करेंगे, 4 से भाग देंगे, 4 छक 24, बचा कितना 1, तो वही 1/4 हम यहाँ पे लिख देते हैं। देखो इस चीज़ों को सब सिंप्लीफाई करोगे ना तो वही चीज़ आ जाएगा, 6 चौक 24 + 1 25/4, उसी चीज़ों को हमने ऐसे लिखा। अब मुझे एक बात बताइए, देखिए यहाँ पे जो चीज़ें हैं यहाँ पे आ गया, जो ये शेषफल यानी रिमाइंडर जो है यहाँ पे आ गया, और जिससे भाग देते हैं हमारा ये चीज़ें यहाँ पे आ गया। क्लियर है चीज़ें।
अब मुझे एक बात बताइए, मैं आपसे ये बोलूँ यहाँ पे कि जो रिमाइंडर यहाँ पे 1 बच रहा था ना, 1 ना बचाते हैं, मैं मान लेता हूँ कि रिमाइंडर 5 बच रहा है, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ कि रिमाइंडर 5 बच गया। तो आप मुझे एक बात बताओ कि अगर मैं यहाँ पे 4 से डिवाइड कर रहा हूँ इस चीज़ों को, तो 5 का भी रिमाइंडर बच सकता है, शेषफल 5 बन सकता है? नहीं बचेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ फिर से भाग लग जाएगा, फिर से हम 4 से भाग देंगे, फिर हमारा रिमाइंडर 1 बच जाएगा। अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे 5 रिमाइंडर बच गया, तो देखिए जो रिमाइंडर यहाँ पे था वही चीज़ हम यहाँ पे लिख रहे थे, यानी 1 के जगह पे हम क्या लिखेंगे? 5 लिखेंगे कि नहीं? अब मुझे एक बात बताइए, 4 से भाग देने पे कभी भी 5 रिमाइंडर बच सकता है? नहीं बचेगा। लिखने का तरीका हमारा क्या हो गया? गलत हो गया। वही चीज़ हम यहाँ पे कर रहे थे, अगर मैं 5 लिख दूँ तो ये गलत हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यानी ये चीज़ हम गलत लिख रहे थे। यानी हमें क्या करना है, एक बार फिर से भाग देना पड़ेगा। यहाँ पे देंगे चीज़ें, समझिएगा। यहाँ पे हम एक बार फिर से भाग दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं? देंगे। तो वही चीज़ें देखिए, जो चीज़ें हमने यहाँ पे किया है वही चीज़ें हमने यहाँ पे कर दी हैं कि नहीं? यहाँ पे रिमाइंडर को कितना बचा दिया? 3 से, जबकि ये 3 से बड़ा है तो भाग लगेगा फिर से। तो देखिए इसी चीज़ों को हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं, समझिएगा। यहाँ पे 80 10/3 लिखा हुआ है, इस चीज़ों को हम ऐसे लिख सकते हैं 80 प्लस 10/3, क्योंकि हमने बोला था इस बीच में प्लस रहे या हटा दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। समझिएगा यहाँ पे ये 80 प्लस 10/3 है, इसको मैं डिवाइड करूँगा तो 3 तिहाई 9, 3 बार में लगेगा, रिमाइंडर कितना बचेगा? 1, यानी 1/3 हम लिख सकते हैं यहाँ पे। क्लियर है? चाहिए फिर समझिए यहाँ पे, अगर ये 80 है प्लस, अगर इस बीच में मैं प्लस लगा दूँ तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो हम ऐसे लिख सकते हैं 3 प्लस 1/3 लिख सकते हैं। अब इस दोनों को ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा? 83 प्लस 1/3। अब इस बीच से प्लस तो हम हटा भी सकते हैं, क्योंकि इस तरह के सिंप्लीफिकेशन में प्लस रहे या ना रहे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो कितना बन जाएगा? 83 1/3% बनेगा ये चीज़ें। तो देखिए ये चीज़ें जो लिखे हैं सही है, लेकिन लिखने का तरीका हमारा गलत है ये चीज़ें, ठीक है ना? तो उसी चीज़ों को सिंप्लीफाई करके हमने इस तरह का वैल्यू किया है। तो देखिए इतना लंबा हमें नहीं करना है चीज़ों को, हमें क्या करना है, ये चीज़ों को डायरेक्ट सोचना है। सोचेंगे कैसे? समझिएगा। 1/6 हमारा कितना है? 16 2/3%। अब इसी का अगर हमें 5 टाइम्स करना है तो समझिए 16 को 5 से गुना करेंगे तो 80, 80 को हमें दिमाग में अटका लेना है कि भाई यहाँ पे 80 आ गया, 80। अब यहाँ पे अगर इसको अगर 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कितना? 10/3 बनेगा। अगर 10/3 है तो 10 में 3 से भाग लगेगा। 80 यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये चीज़ें हमारे दिमाग में अटकना चाहिए। अब 10/3 है तो 10 को 3 से जब भाग देंगे तो कितने बार में लगेगा? 3 टाइम्स पे लगेगा। तो जितने बार में भाग लगेगा यहाँ पे जो वैल्यू है उसमें हम ऐड कर देंगे। तो 80 और 3 बार में भाग लगा तो 3 83, तो यहाँ पे बन जाएगा हमारा 83, जो कि यहाँ पे बन रहा है हमारा। अब यहाँ पे देखिए 10 में 3 से भाग दे रहे हैं तो 9 तो हट गया, रिमाइंडर कितना बचा? 1। वही 1 ऊपर में और नीचे में 3 हम यहाँ पे लिख देंगे। क्लियर हुआ है ये चीज़ें? तो अगर क्लियर हुआ है तो इस चीज़ों को आप नोट कीजिए एक बार डिटेल से, और करना हमें डायरेक्ट है। अभी और भी क्वेश्चन पे हम इस तरह से डायरेक्ट करना आपको सिखाएंगे, ठीक है ना? ये सब चीज़ों को नोट कीजिए, फिर हम आगे करते हैं। अभी चलिए देखिए, मैं आपसे बोलता हूं 4/7 का वैल्यू बताओ कितना होगा। तो आपको सबसे पहले क्या ढूंढना है? 1/7 का वैल्यू कितना है। तो 1/7 का वैल्यू इधर गिवन होगा आपका। इस चीज़ों को याद कर लेना है धीरे धीरे। 1/7 कितने परसेंट के बराबर है? तो आप कहोगे 14, 2/7% के बराबर है। यही है। इसका हमें क्या करना है? 4 टाइम्स करना है, यानी 4 गुना करना है। तो देखिए यहाँ पे इसका अगर 4 टाइम्स करते हैं तो 14 गुने 4 कितना? 56। इस चीज़ों को दिमाग में आप रख लीजिए, 56। अब यहाँ पे अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 8/7, यानी 8 है नीचे 7 है, तो फिर से भाग लगेगा हमारा। यहाँ पे 56, 14 चौका 56, यहाँ पे 8/7 है, तो 8 में 7 से भाग देंगे तो एक बार में लगेगा। तो यहाँ पे 56 था और एक बार में भाग लगा, वो चीज़ें जोड़ देंगे हम, कितना? 57, 57।
क्लियर है चीज़ें। अब यहाँ पे 8 में 7 से भाग दे रहे थे तो 7 तो निकल गया, बचा कितना 1, यानी 1/, रिमाइंडर हमारा बचा 1 और 1/7, वही चीज़ हम यहाँ पे लिखते हैं 57 1/7%। फिर आप मुझे बताइए 5/7 कितना होगा, बताइए एक बार सोच कर देखना है, डायरेक्ट करने की कोशिश करना है, आप लोग खुद से कीजिए इस चीज़ों को, फिर मैं बता रहा हूँ। डायरेक्ट करना है, लिखना नहीं इस चीज़ों को, क्योंकि यही चीज़ें हमें आगे काम देना है, डायरेक्ट करने का तरीका ही हमें आगे बढ़ाएगा, ठीक है ना। तो डायरेक्ट करिए एक बार, कोशिश कीजिए, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन करना है। वीडियो पॉज करके आप लोग कर लेना है इतना, ठीक है ना। देखिए मैं कर रहा हूँ यहाँ पे 5 टाइम्स करना है किसका 1/7 का, तो इसका 5 टाइम्स कितना 14 5 6 70, 70 को दिमाग में अटकाइए आप। यहाँ पे बच जाएगा 5 दूनी 10, यानी 10/7, तो 70 इधर बन गया हमारा और 10/7 हमारा यहाँ पे बन रहा है। तो अगर 10 में 7 से भाग देंगे तो कितनी बार में लगेगा, एक बार में। तो 70 तो था ही और एक बार में भाग लगता है, वो ऐड हो जाता है, तो कितना 70 और 1 71 बन गया। यहाँ पे 10 था, 7 से भाग दिए तो 7 तो निकल गया, रिमाइंडर कितना बचा 3, वही 3/7 हम क्या करेंगे यहाँ पे लिख देंगे। समझ में आया? अगर समझ में आया तो फिर आप नेक्स्ट कीजिए 6/7, मुझे बताइए कितना होगा। देखिए डायरेक्ट कीजिएगा, पेन वेन नहीं लगाना है इसमें, डायरेक्ट करना है। देखिए यहाँ पे 1/7 जितना भी है उसका 6 टाइम्स यहाँ पे हो रहा है, तो इधर भी हमें 6 गुना करना है। तो 14 गुने 6, 14 84, 14 × 6 84, यानी उस 84 को 84 का हमें अपने माइंड में अटका लेना है। यहाँ पे अगर 6 से यहाँ पे हमारा बन गया 84, यहाँ पे अगर 6 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये 84, यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 12 है, नीचे 7 है, तो 12 में 7 से भाग देंगे तो एक बार में लगेगा। तो यहाँ पे 84 था और जितनी बार में भाग लगता है वो ऐड हो जाता है, तो कितना बन जाएगा 85। अब यहाँ पे 12 था, 7 उसमें से निकल गया तो बचा कितना 5, रिमाइंडर हमारा बचा 5 और वही /7%। समझ में आया ये चीज़ें? ठीक है, अगर समझ में आया है तो इस चीज़ों को नोट कीजिए, फिर हम इससे आगे करते हैं। चलिए आगे हम यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। मैं आपसे बोलता हूँ कि आप मुझे बताओ 3/8 का वैल्यू कितना होगा। तो सबसे पहले हमें क्या ढूंढना है कि 1/8 का वैल्यू कितना है। तो देखिए 1/8 का वैल्यू हमें यहाँ पे लिखना है। 1/8 कितना है 12 1/2%, यानी 12 से ही 1/2%, यही है। 3/8 करना है, यानी इसका 3 टाइम्स करना है। तो समझिए यहाँ पे इसका अगर 3 टाइम्स करेंगे तो 12 × 3, 12 3 जा 36, यानी ये जो 36 बना 36, इसको दिमाग में अटका लेना है 36। अब यहाँ पे 3/2 बनेगा कि नहीं, क्योंकि इसमें 3 से मल्टीप्लाई किए तो इधर भी करना पड़ता है 3/2, तो 2 से ये ज़्यादा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। 2 से ये 3 ज़्यादा होगा, यानी एक बार में भाग लगेगा, तो 36 + 1 कितना बन जाएगा 37। और यहाँ पे 3 था, 3 में 2 से भाग दिए तो 2 तो निकल गया, रिमाइंडर कितना बचा 1, यानी 1/3 हम लिखेंगे यहाँ पे। समझ में आया? सॉरी 1/2 लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 2 है, वही 2 यहाँ पे लिखा था। फिर मैं आपसे बोलता हूँ कि मुझे आप बताओ 5/8 का वैल्यू कितना होगा। करिए एक बार आप लोग खुद से। देखिए डायरेक्ट करना है, समझिए। यहाँ पे अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा 60, यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5/2, तो 60 यहाँ पे और 5/2 यहाँ पे, तो 5 में 2 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में लगेगा 2 बार में। तो 60 यहाँ पे था ही और 2 और ऐड हो जाएगा, तो कितना बन जाएगा 62। अब यहाँ पे 5 था, 5 से मल्टीप्लाई करने पे 5 बना था, 2 से भाग दिए थे तो 4 तो हमारा निकल गया था, ठीक है ना। 2 दूनी 4, 2 बार में बचा था, कितना रिमाइंडर बचेगा 1, वही 1 यहाँ पे और नीचे में /2%। क्लियर हो रहा है? फिर आप मुझे बताइए 7/8 का वैल्यू कितना होगा। चलिए कैलकुलेट कीजिए इस चीज़ों को। देखिए 1/8 का ये 7 टाइम्स है, तो इधर भी 7 टाइम्स करेंगे, तो 12
में 7 से गुना करेंगे, 12 सत्ते 84, यानी यहाँ पे आ जाएगा आपका 84। यहाँ पे आ जाएगा आपका कितना 7/2। तो देखिए 7 में 2 से डिवाइड करना हमें, तो कितनी बार में लगेगा 3 बार में। तो यहाँ पे 84 था और 3 और ऐड कर देंगे तो कितना बन जाएगा 84 + 3 87। अब यहाँ पे 7 था, 7 से मल्टीप्लाई करने के बाद तो 7 था तो 2 से भाग दिए तो 6 तो निकल गया वहाँ से 3 बार में, बचा रिमाइंडर कितना 1, यानी 1 बट्टा कितना 2%, यही वैल्यू हमारा आ जाएगा। चलिए इसको एक बार नोट डाउन कीजिए, फिर हम इससे आगे और प्रैक्टिस करते हैं। चलिए आगे मैं करता हूँ इससे, मैं आपको बोलता हूँ कि आप मुझे बताओ 5/12 का वैल्यू कितना होगा। देखिए मैं इस चीज़ों पर प्रैक्टिस अच्छा खासा करवा रहा हूँ आपको, ठीक है ना, तो करना है डायरेक्ट आपको। देखिए 5/12 मैं आपसे पूछ रहा हूँ, तो सबसे पहले हमें क्या ढूंढ रहे हैं कि 1/12 कितना होगा। देखिए 1/12 का वैल्यू आपको गिवन है यहाँ पे, कितना है 1/12, 8 1/3%, यहाँ पे हमारा 8 1/3%, ठीक है ना। अब इधर अगर 5 टाइम्स कर रहे हैं तो इधर भी 5 टाइम्स करना पड़ेगा। तो देखिए इसमें अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 पंचे 40, और इधर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5/3, यानी 40, इधर 8 × 5 40 और इधर 5/3। तो 5 में इस 3 से डिवाइड होगा कितने बार में, एक बार में। वही एक यहाँ पे कितना था 40 में ऐड हो जाएगा, कितना बनेगा 41। अब यहाँ पे जो 5 था 3 से डिवाइड किए तो 3 निकल गया, रिमाइंडर कितना बचा 2, तो वही 2 यहाँ पे डिवाइड बाई 3%। फिर आप मुझे वैल्यू बताइए, आप 7/12 का वैल्यू कितना होगा। तो देखिए 1/12 जितना होगा उसका 7 टाइम्स है, तो करते हैं यहाँ पे 7 टाइम्स। तो 8 सत्ते कितना 56, यहाँ पे 7 से गुना करेंगे तो कितना बनेगा 56। उस चीज़ों को दिमाग में अटकाना है। यहाँ पे 7/3, तो 7 में जब 3 से भाग देंगे तो कितने बार में लगेगा 2 बार में। तो यहाँ पे जो 56 बना था उसमें 2 ऐड कर देंगे तो कितना बनेगा 58, यानी 58। अब यहाँ पे 7 था, 3 से जब भाग दे रहे थे तो 6 तो निकल गया 2 बार में, बचा हमारा कितना 1/3%। क्लियर है। फिर आप मुझे बताइए यहाँ पे 11/12 का वैल्यू कितना होगा, बताइए एक बार, डायरेक्ट करना है। चलिए देखिए यहाँ पे करना क्या है, हमें इसका 11 टाइम्स करना है। तो देखिए 11 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि इसका 11 टाइम्स है तो इधर भी 11 टाइम्स करना पड़ेगा, 11 गुना। 11 से इसमें गुना करेंगे कितना बनेगा 11 8 88, यानी 88 को अपने माइंड में अटका कर रखना है। यहाँ पे कितना बनेगा 11/3%, तो सॉरी 11/3। तो 11 में जब 3 से हम डिवाइड करेंगे तो कितने बार में लगेगा 3 बार में, 3 तिहाई 9, तो वो 3 क्या होगा, यहाँ पे जो 88 बना उसमें ऐड हो जाएगा, कितना बनेगा 91 बनेगा, 88 + 3 91। यहाँ पे 11 था, 3 से भाग दिए तो 3 बार में 9 निकल गया, बचा कितना 2, यानी 2 ऊपर में और नीचे फिर 3%। चलिए इसको एक बार नोट कीजिए, फिर हम इससे आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए देखिए आगे करना क्या हमें, मैं आपसे बोल रहा हूँ कि मुझे बताओ 2/15 का वैल्यू कितना होगा। तो हमें सबसे पहले क्या ढूंढना है 1/15 कितना है। देखिए तो 1/15, देखिए ये चीज़ हमने आपको लिखाया है कि 1/15 कितना होगा 6 2/3%। समझिएगा यहाँ पे 6 2/3%। इसका डबल हो रहा है यहाँ पे, तो इधर भी डबल करना पड़ेगा, कितना होगा 6 दूनी 12, और यहाँ पे 4/3%, तो 4 में 3 से भाग लगेगा कितने बार में, एक बार में, तो 12 + 1 13 बनेगा। यहाँ पे 4/3 था, एक बार भाग लगा तो 3 तो निकल गया, रिमाइंडर कितना बचा 1, यानी 1/3%। फिर आप मुझे बताओ यहाँ पे 4/15 का वैल्यू कितना होगा, डायरेक्ट सोचकर बताना है और जल्दी से करना है ये चीज़ें, अब स्पीड बढ़ना चाहिए। देखिए 1/15 उसका 4 गुना हो रहा है, तो इधर भी 4 गुना करेंगे तो 6 चौका 24, यानी 24 यहाँ पे बनेगा, दिमाग में अटकाओ, ये बना 24। यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8/3।
8 में 3 से भाग देंगे तो 2 बार में लगेगा, 2 हम उसमें जोड़ देंगे। किस में? यहाँ पे जो हमारा 24 बना था और 2 26 बनेगा। यहाँ पे 8 था, 3 से भाग दिए तो 2 बार में 6 निकल गया, रिमाइंडर कितना बचेगा? 2, यानी 2/3%। देखिए सिंपली इसका डबल है ना, ये 2/15 का डबल है 4/15, तो इसका डबल बन गया 26, 2/3%। चलिए आगे मुझे बताइए आप 5/16 का वैल्यू कितना होगा, 5/16 का वैल्यू कितना होगा। तो सबसे पहले हमने बताया था कि क्या ढूंढना है, 1/16 का वैल्यू कितना है। तो देखिए यहाँ पे 1/16 6 1/4%, 6 1/4%, यही वैल्यू बना। यानी इसका क्या करना है? 5 गुना करना है। क्लियर है चीज़ें? तो अगर इसका मैं 5 गुना यहाँ पे करता हूँ तो इधर भी 5 गुना करना है। तो देखिए 6 5 30, यहाँ पे बचेगा 30, यहाँ पे बचेगा 5/4, तो 5 में 4 से भाग देंगे तो एक बार में लगेगा। कितना बन जाएगा? 30 + 1 31। और यहाँ पे 5 था, 4 से भाग दिए तो 4 निकल गया, बचा कितना? 1, यानी 1/4%। क्लियर हो रहा है ये चीज़? फिर आप मुझे बताइए 7/16 का वैल्यू कितना होगा। कीजिए फटाफट इसको कैलकुलेशन। देखिए यहाँ पे 1/16 है, उसका 7 टाइम्स है, तो इधर भी 7 टाइम्स करेंगे, 7 गुना करेंगे। तो देखिए 6 7 42, यानी 42 हमारा बनेगा यहाँ पे। 42 और 7/4, तो 7 में 4 से भाग देंगे, कितना बार में? एक बार में। तो 42 + 1 43, यहाँ पे बनेगा 43। यहाँ पे 7 में 4 से भाग दिया तो 4 तो निकल गया, रिमाइंडर कितना बचा? 3, यानी 3/4%। क्लियर है ये चीज़? चलिए आज का क्लास यहीं तक रखते हैं, क्योंकि अब इससे आगे करेंगे ना तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो इतना ही रखते हैं। अब इससे आगे आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। और एक बात और कि अगर आप वीडियो देख रहे हैं और अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और एक बात और कि अपने दोस्तों को भी बताएं कि मैथ्स माउंटेन चैनल पे इतने अच्छे तरीके से पढ़ाया जाता है, और दोस्तों के साथ भी शेयर करें इस चीज़ों को। तो चलिए आज इतना ही रखते हैं और इससे आगे आप नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।